ओम शांति। 6:6 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? जवाब, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। दूसरा प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को देख खुश होते हैं? जवाब है, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, हम ब्राह्मण है मुख वंशावली, तुम औरों को समझाओ हो तो तुम भी ब्राह्मण। हर एक बात में पहले खुद में निश्चय होना चाहिए कि हमको कौन समझाता है। भगवान समझाते हैं। ये कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। ये है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझता नहीं है, कोई ने कभी सुना ही नहीं है, तो समझते हैं जैसे और मठ पंथ है ऐसे ये भी के हैं। उन विचारों का कोई दोष नहीं है। कल्प पहले भी यहाँ बहुत विघ्न डले थे। ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। रुद्र कहा ही जाता शिव बाबा को। अब तुम बच्चे जानते हो ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला है। यह है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना है, इसलिए ये कल्याणकारी ही कहा जाता है। बाबा कहते देखो, जब पूरा कल्याण हो तब मैं आऊँ सभी का कल्याण करूँ। बुद्धि से काम लेना होता है। ये पुरानी दुनिया में बहुत दुख है। बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। कहते बाबा आप जल्दी ले चलो। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनते हैं। निश्चय बुद्धि हो, पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम्हारी युद्ध माया से है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहेगी। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। किसने कितना माया को जीतना, कितना कर्मातीत अवस्था तक पहुँचे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बहुत खुशी होनी चाहिए, हमारे साथ बाबा है। ये देह अभिमानी बनते हो। फिर मैं आकर कहता हूँ आत्मा समझो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। देखो उठते बैठते चलते फिरते दिल में खुशी रखो कि हम एक्टर हैं। 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते बच्चे अब मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने, पतितों को पावन बना रहा हूँ। बाबा कहते यहाँ तो देखो भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब भारतवासियों के कर्म श्रेष्ठ थे। कभी माया पाप कर्म नहीं कराती थी। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाकी इस नरक में तो तुम देख ही रहे हो क्या क्या होता है। बच्चों ने सब देखा है नरक में क्या क्या करते हैं। बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करते। स्त्री किसी के साथ दिल लग जाती तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीत भी बना हुआ है ना, एक तरफ कहते क्या हो गया आज के इंसान को, फिर दूसरी तरफ कहते भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का था। बाबा कहते बच्चे माया से तुम्हें अब छुड़ाता हूँ। तुम शिव शक्ति सेना माताओं को ऊंचा रखा, इसलिए वंदे मातरम। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। धारणा है, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है। देही अभिमानी हो रहना है। निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने को और घर को याद करना है। आज का वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण
मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति पाप समान स्थिति है। स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो, वह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं बाप समान न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है, नेचुरल डांस कब होगी। दूसरा प्रश्न है, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ कौन सी हैं। और तीसरा प्रश्न है कि सारे कार्य हल्के लाइट कब चलते रहेंगे। और चौथा प्रश्न है, ज्ञान का फाउंडेशन क्या है। और पांचवा है, आज का वरदान और गीत बताएं।